मैं आफ्ताब मलिक। आज हम डिस्कस करेंगे बैलेंस डाइट में विटामिन्स का रोल ऑफ विटामिन्स इन बैलेंस डाइट। तो सबसे पहले तो कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि विटामिन्स का नेचर या प्रकृति क्या है, मीन्स ये है क्या चीज़। तो विटामिन्स जो होते हैं वो बायो कैटलिस्ट कहलाते हैं, जिनको जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। और कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो किसी रिएक्शन को या तो तेज कर दे या कम कर दे। तो केमिकल कैटलिस्ट होते हैं, जैसे जैसे आयरन से स्टील बनाते हैं तो निकल का यूज़ करते हैं, लेकिन ये वो कैटलिस्ट हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, यानी जीवों के अंदर पाए जाते हैं। अब बात आती है इनके क्लासिफिकेशन की। तो पूछते हैं विटामिन्स कितने ग्रुप में क्लासीफाई किए जाते हैं। तो विटामिन्स जो हैं वो दो वर्गों में बांटे जाते हैं, क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। एक कहलाते हैं वसा में घुलनशील, जिसको हम कहते हैं फैट सोलुबल, और एक कहलाते हैं जल में घुलनशील, जिसको हम कहते हैं वाटर सोलुबल। तो वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो विटामिन ए, डी, ई और के होते हैं, और जो वाटर सोलुबल हैं, जो जल में घुलनशील होते हैं, वो विटामिन बी और सी होते हैं। और ये कंपटीशन में क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है आजकल। अब बात करते हैं एक एक विटामिन की। तो सबसे पहले हम विटामिन ए के बारे में बात करते हैं। तो विटामिन ए का केमिकल नेम कंपटीशन में बहुत बार पूछा जाता है। हम आम लैंग्वेज में तो इसको विटामिन ए कहते हैं, बट इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल। पूछते हैं इसका रिचार्ज सोर्स, यानी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। तो ये इसका रिचार्ज सोर्स है या तो गाजर या कॉल्ड लीवर ऑयल। और कॉल्ड लीवर ऑयल जो होता है वो जो रोहू मछली होती है उसके लीवर का एक्सट्रैक्ट होता है। पूछते हैं इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है। तो चूंकि ये आँखों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, अगर इस विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो हमें आँख की एक बीमारी जो हम कहते हैं रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें रात को नहीं दिखता, सूरज डूबते ही दिखना बंद हो जाता है। और एक बीमारी जो है वो भी आंखों की है, जिसको हम जीरोफ्थैल्मिया कहते हैं। ये दो बीमारियां विटामिन ए की कमी से होती हैं, कंपटीशन में बहुत आती हैं। अब विटामिन बी की बात आती है। तो विटामिन बी जो है वो कई टाइप का होता है, जिसको कंबाइंड कहते हैं हम बी कॉम्प्लेक्स। इसमें एक है विटामिन बी 1। बी 1 का साइंटिफिक नेम पूछते हैं, वो थायमीन कहलाता है। और इसका रिसर्च सोर्स बहुत बार आया है ये। तो पूछते हैं व्हाट इज द रिसर्च सोर्स ऑफ विटामिन बी 1 या थायमीन। तो जो हाथ से कुटा हुआ चावल है वो इसका रिसर्च सोर्स है। और पूछते हैं इसकी डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो अगर हमारी बॉडी में इसकी कमी, या जो भी जीव है उसकी बॉडी में इसकी कमी होगी, तो एक रोग होता है बेरी बेरी, बहुत आता है। तो बेरी बेरी क्या होता है, ये नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स होती है और ये इसकी कमी से हो जाती है। इसके बाद आता है विटामिन बी 2। और बी 2 का केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। और इसका रिसर्च सोर्स जो है वो अनाज है, मोटे अनाज जो होते हैं, जिसको 2023 में हमने मनाया मोटे अनाज के रूप में। इंडिया ने ही मनाया और यूएनओ ने ही मनाया था। अगर बॉडी में इसकी कमी है तो इसकी डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगी स्किन डिजीज, त्वचा संबंधी रोग। फिर आता है विटामिन बी 3। इसका केमिकल नेम है नियासिन, निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं इसको। इसका रिसर्च सोर्स भी मोटा अनाज या सीरियल्स या अनाज कह लीजिए उसको। और इसकी अगर कमी हो जाती है तो कॉमन एक बीमारी, वो रेयर एक बीमारी होती है जो पहले गिरा कहलाती है, और ये स्किन की डिजीज होती है। जैसे मछली के जो सिन्ने टाइप के होते हैं वो
स्किन पर हमारे छूटने लगते हैं। इसके बाद विटामिन बी सिक्स का केमिकल नेम है पिरिडॉक्सिन, और इसका रिचार्ज सोर्स भी अनाज ही है, मेनली मोटा अनाज। इसकी कमी से बॉडी में जो रोग होता है वो या तो लकवा हो जाता है या मेंटली डिस्टरबेंस हो जाता है, इसलिए कि ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके बाद फिर विटामिन बी 12 कंपटीशन में बहुत आता है। इसके नाम ही बहुत आते हैं। इसको एक तो कोबाल्ट अमीन भी कहा जाता है, इसलिए कि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, और दूसरा इसका नाम साइनाकोबालामीन है, और ये हरी सब्जियों में बहुत होता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो सीवियर एनीमिया, जिसे कहते हैं घातक खून की कमी, एनीमिया जो डिजीज है वो उसकी दो काज होते हैं। अगर बॉडी में आयरन की कमी होगी तब भी एनीमिया हो जाएगा, और बॉडी में विटामिन बी 12 की अगर कमी होगी तब भी एनीमिया होगा, लेकिन ये सीवियर एनीमिया होगा जो घातक हो सकता है। इतने टाइप का विटामिन बी होता है, जिसको कंबाइंडली बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है विटामिन सी की। विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम है उसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, और ये मेनली सबसे ज़्यादा आंवले में पाया जाता है। इसके अलावा जितने खट्टे फल हैं उन सब में भी ये बहुतायत से मिलता है। ये विटामिन कंपटीशन में कई बार आया है। कौन सा विटामिन ऐसा है जो पकने पर नष्ट हो जाता है, अगर इसको आप हीट देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। और इसका जो फंक्शन है वो दो जगह बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो ज़ख्म भरने के लिए, जो वुंड हीलिंग होती है उसमें ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और दूसरा हेयर डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर इसकी कमी हो जाए बॉडी के अंदर तो एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं स्कर्वी, और ये स्कर्वी जो बीमारी होती है वो मसूड़ों की बीमारी होती है, जिसमें मसूड़े सूज जाते हैं, उनसे स्वेलिंग होने लगती है और पस आने लगता है। इसके बाद फिर विटामिन डी की बारी आती है। विटामिन डी जिसका साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरल, इसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, चूँकि ये सूरज की जो किरणें होती हैं उनमें उनसे हमारी बॉडी को मिलता है। इस विटामिन का जो रिचार्ज सोर्स है वो है सनलाइट, या फिर विटामिन ए के साथ जो ये कॉम्बिनेशन आता है विटामिन ए का, वो कॉल्ड लीवर ऑयल होता है, जो रोहू मछली होती है उसका लीवर का एक्सट्रैक्ट होता है। इसके बाद अगर इसकी कमी बॉडी में हो जाए तो ये दो रोग होते हैं। दो रोग बच्चों में जो होता है वो सूखा रोग कहलाता है, जिसको रिकेट्स भी कहते हैं। और विटामिन डी की अगर यंग या एल्डर पर्सन में कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो एक बीमारी होती है जो कहलाती है ऑस्टियोमालेशिया। और ऑस्टियोमालेशिया जो होती है उसमें जो हमारी बोन्स हैं वो स्पंजी हो जाती हैं, और उनके टूटने की, क्रैक होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। फिर विटामिन ई की बारी आती है। विटामिन ई का जो केमिकल नेम है, जो साइंटिफिक नेम है, वो टोकोफेरल कहलाता है, और विटामिन ई का जो रिचार्ज सोर्स है वो या तो बिनौले के सीड होते हैं, बिनौला जिसमें जो कपास से निकलता है, या अल्फा लीव्स होता है। और ये विटामिन जो है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर बॉडी में इसकी कमी हो जाती है तो फीमेल को तो हो जाती है बांझपन, और मेल्स में अगर इसकी कमी हो जाती है तो इम्पोर्टेंसी या नपुंसकता हो जाती है। विटामिन के जिसका साइंटिफिक नेम है फाइलोक्विनोन भी कहलाता है, फाइटोमिनडोन भी कहलाता है, और ये भी हमारी जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनमें
भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर विटामिन के की बॉडी के अंदर कमी हो जाती है तो हमारे जो चोट लगती है उस टाइम जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, रक्त का थक्का बनता है, उसमें प्रॉब्लम आने लगती है। देखिए, ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम कब कब आएगी? या तो विटामिन के की कमी होती है, तब हमारे चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता, या फिर अगर हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स कम है तब भी चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनेगा, या फिर हमारी बॉडी के अंदर हीमोफीलिया का जीन्स है तब भी चोट लगने पर ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए देयर आर 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल लैक ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। तो ये आज हमने विटामिन्स के बारे में चर्चा की, और इसके साथ ही ये वीडियो एंड